for question number 4. They are given to you as angle P का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, S तो 90 डिग्री been given to you, SR value is given you as 6. You have to find SP, you have to find PR also. Correct? So I have written here angle S is 90, angle P is 30. तो R का वैल्यू कितना आएगा? 90 प्लस 30 होता है 120. सब मिला के कितना होता है? तीनों एंगल का मिला के एक ट्रायंगल का 180. तो 180 में से 120 निकाल दो तो बचा 60. तो दिस वन विल बी ऑन 60 डिग्री. You all know now measurement of all the angles of a triangle is 180 degree. So 180 में से 90 गया तो 90 बचा, 90 में से 30 गया तो 60 बचा. तो R का वैल्यू आया 60 डिग्री. राइट हियर एंगल R is equal to 60 डिग्री. रीजन remaining angles of a triangle. Remaining angle of a triangle it is. Now here you all might be knowing about 30, 60, 90 degree theorem. What is this? Side opposite to 30 degree. 30 degree के सामने वाला साइड कौन है? SR. साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस. हाइपोटेनस का आधा रहता है. ये थ्योरम है 30, 60, 90 डिग्री वाला थ्योरम. साइड अपोजिट टू 30 डिग्री है एसआर. एसआर का वैल्यू 6 है. 6 किसका आधा है? हाइपोटेनस का आधा है, पीआर का आधा है. तो पीआर का वैल्यू कितना होगा? 6 का डबल 12. सो वी राइट इट हियर. साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज व्हाट? एसआर. SR is equal to half into RP. Reason? We write it down by 30 degree, 60 degree, 90 degree theorem. It was there in the 9th standard. Correct? The side opposite to 30 degree is what? SR is हाफ ऑफ हाइपोटेनस. हाइपोटेनस क्या हमारा? PR जो 90 के सामने वाला है. तो रिटर्न यह हाफ इंटू PR और RP. किसका वैल्यू है ये? SR का वैल्यू. लेकिन SR का वैल्यू है हमारे पास कितना है? 6. सो राइट हियर देयरफॉर 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू RP. तो मेरा RP का वैल्यू क्या हो गया? 2 यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई. देयरफॉर RP इज इक्वल टू 2 into 6 is equal to 12 units. So मेरा इसका वैल्यू कितना आया? 12 वैल्यू. 12 यूनिट्स आरपी का वैल्यू हो गया. वैसे अभी एसपी का वैल्यू चाहिए. सो यू ऑल नो 30, 60 डिग्री, 30, 60, 90 डिग्री थे. व्हाट इज दिस? साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री क्या है? एसपी इज व्हाट? √3/2 into hypotenuse it is. Correct? So we'll write it down here. कि साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री. कौन सा साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री? 60 डिग्री का सामने वाला साइड क्या है? एसपी है. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एसपी इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस क्या है मेरा? आरपी हाइपोटेनस है. सो राइट योर आरपी रिजल्ट बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. What it is? Theorem. Correct? So RP का वैल्यू मेरे पास आया. कितना था RP का वैल्यू आया? 12. So I write here √3/2 is equal to √3/2 multiply by 12. अब यहाँ पे कर क्या होगा? 2 के टेबल में 12 जाता है. So 2 1 जा and 2 6 जा 12. So I'm getting the answer as 6√3. Correct? So is equal to 6√3 units. किसका वैल्यू है ये? SP का वैल्यू. Therefore SP is equal to 6√3 units and RP we got it as 12 units. Like this way we have completed question number 4. It was dependent on 30, 60, 90 degree theorem. It was there in standard 9 here. Now we will see with question number 5.
So in practice set number 2.1 में question number 5, they have told you to solve the following activity. They are given you the diagram also A, B, C like this way. So AB is congruent to BC and AC value they are given you as √8. So you can write it down. AB is equal to BC. Correct? If you see the diagram, both are congruent to each other. Why? Here two line is given, means it is given to us. तो ये पहला ब्रैकेट में पहला जो ब्रैकेट है वहां पे आप लिखेंगे गिवन करके इधर। उसके बाद what has been told to you, BAC and BCA are equal. अगर दो साइड इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या हो गया, इक्वल होगा बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। करेक्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। बाद में हम लोग ने क्या किए, इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो हमारा हो गया कितना, 180 डिग्री। नाउ यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी के जगह पे हम लोगों ने वापिस एंगल ए लिया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ए और सी दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल ए कितना होगा, 2 एंगल ए प्लस बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 90 यहाँ पे आएगा तो माइनस 90। therefore 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 है। तो एंगल ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आएगा तो क्या होता है डिवाइड, 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45। तो एंगल ए का मेजरमेंट है 45, ए किसको इक्वल है, सी को इक्वल है। तो ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हो गया मेरा यहाँ पे 45 डिग्री एंड आई विल ऑल्सो राइट हियर 45 डिग्री। करेक्ट, सो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री फॉर्म 1। तो मेरा बीएसी का मेजरमेंट कितना है, एंगल बीएसी इज 45 डिग्री। सो राइट हियर 45 डिग्री एंगल बीएसी का मेजरमेंट। तो सेकंड पेज द लाइक्स इज आल्सो गेटिंग क्लियर हियर। नाउ AB इज इक्वल टू BC, AB और BC दोनों सेम है, इज इक्वल टू डैश इनटू AC। हमारा 9th स्टैंडर्ड का थ्योरम 45 डिग्री 90 डिग्री क्या हम बताते हैं, साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज व्हाट, 1/√2 इनटू हाइपोटेनस। करेक्ट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था किसके ऊपर डिपेंड था, 30, 60, 90 डिग्री के ऊपर थ्योरम डिपेंड था। यहाँ पे 45, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम के ऊपर हमारा ये डिपेंड है। सो AB is equal to BC is equal to what it will be, 1/√2 करेक्ट इनटू AC। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई बाय AC का वैल्यू कितना है यहाँ पे, √8 है। सो इज इक्वल टू √8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 का मतलब 4 2 is 8, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, बाहर आएगा 2, √2 विल बी एज इट इज। यहाँ पे क्या आएगा 1/√2 इनटू 2√2। सो व्हाट इज गेटिंग कटेड हियर, क्या कट होएगा, √2 कट। सो व्हाट इज रिमेनिंग हियर 2। सो आई राइट हियर 2। सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 2 units. So this is how we have completed our question number 5. This was dependent on 45 degree, 90 degree theorem, and earlier was dependent on 30, 60, 90 theorem. Now we will see to question number 6. So in practice set 2.1 में question number 6, they are given you like a square is there and the diagonal of the square they are given you as 10 centimeter. You have to find out the value of, means you have to find the side and the perimeter of the square. It is like this way. So what I have done here, I have drawn a diagram ABCD where the diagonal is my AC is of 10 centimeter. I written here that
क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर और AC का वैल्यू मैंने लिखा है 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट हम लोग को AB, BC, CD, AD ये चारों का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। हम लोग पहले क्या करेंगे, AB का वैल्यू पहला फाइंड आउट करेंगे। सो हाउ विल फाइंड इट आउट? फर्स्ट विल राइट इट डाउन। वी नो दैट AB इज इक्वल टू BC, करेक्ट। हम लोग लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC। रीजन क्या आएगा? साइड्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट। कोई भी स्क्वायर का ऑल साइड्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। इसलिए हम लोग ने लिखा AB इज इक्वल टू BC करके। व्हाट द कॉन्सेप्ट हियर? रीजन और रिटर्न हियर, साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC में कॉमा एंगल B का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा? रीजन इज दैट ऑल द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इज ऑफ मेजरमेंट 90 डिग्री ओनली। सो वी कैन राइट इट डाउन, एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री ईच। हर एक जो मेजरमेंट रहता है एंगल का, उसका वैल्यू कितना देगा? स्क्वायर का 90 डिग्री देगा। एंगल B का मेजरमेंट आया 90 डिग्री। AB और BC दोनों सेम है, इसका मतलब एंगल A और एंगल C भी इक्वल रहेगा। या हम लोग इसको 1 नंबर को करते, हम लोग लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC। रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 नंबर हम लोग ने ले लिया यहाँ पे, AB इज इक्वल टू BC। ये दो साइड्स इक्वल हो गए तो फिर क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेगा। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। रीजन क्या आएगा इसका? वी कैन राइट इट ऑन द रीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ isosceles triangle. So we can write it down like this way. By the properties of isosceles triangle, both measurement will be of how many degree it will be? If you see carefully, B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू है 90 डिग्री। तो एंगल A और एंगल B का वैल्यू कितना होगा? They will be each, sorry, एंगल A और एंगल C का मेजरमेंट कितना रहेगा? 45 डिग्री ईच। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। रीजन, रिमेनिंग एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, रिमेनिंग एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। व्हाट द कॉन्सेप्ट लिया है? कोई भी मेजरमेंट, कोई भी ट्रायंगल का कितना मेजरमेंट रहता है? 180 डिग्री। 180 में से ये 90 गया तो कितना बचा? 90 डिग्री। क्या कहा था हम लोग ने? एंगल A और एंगल C इक्वल है, बराबर है। तो 90 का आधा 45 इसका और 90 का आधा 45 इसका, तो ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। तो वी नो दैट बाय 45 एंड 90 डिग्री थ्योरम, व्हाट इट इज? साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज विच, ये हमारा हो गया 45 डिग्री और ये भी हो गया मेरा 45 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल C का मेजरमेंट 45 है, तो फिर 45 डिग्री के सामने वाला साइड कौन सा है? AB। तो ये कौन सा थ्योरम आएगा? द थ्योरम ऑफ विच वन इट विल बी? 45 90 डिग्री ट्राइंगल इट इज, साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज, जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 किए थे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर AB इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज इज AC। रीजन, थ्योरम ऑफ 45 डिग्री
90-degree triangle. It was there in standard 9. तो 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम में क्या हो जाता है कि अगर 45 डिग्री के सामने वाला साइड क्या रहेगा, हमेशा इट विल बी 1/√2 into hypotenuse is my AC. Now what we'll do, we will just write it here कि AC का वैल्यू कितना आएगा अभी. AB का वैल्यू कितना आएगा, तो we'll write it here. Therefore AB is equal to 1/√2 मल्टीप्लाई बाय AC का वैल्यू कितना हमारे पास 10 है, करेक्ट. तो AC का वैल्यू 10 है, तो कितना आएगा ये 10/√2. लेकिन मेरे को नीचे √2 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा √2 से. सो मल्टीप्लाई बाय √2 into √2. So it will be what, 10√2 upon √2 into √2, 2. So I am getting here 2. Then what is getting cutted here, 2 के टेबल में 10 जाएगा, 2 1s are 2 5s are 10. So the value of AB is 5√2. AB का वैल्यू आया कितना, 5√2. तो फिर AB किसको इक्वल है, AB BC को इक्वल है. तो हम क्या लिख सकते हैं, AB is equal to BC is equal to √2, 5√2. Therefore AB is equal to BC is equal to 5√2. तो हम लोग को साइड्स ऑफ द स्क्वायर का आंसर आ गया. इट इज व्हाट, इट इज 5√2. नाउ व्हाट वी वांट हियर, पेरीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर है क्या, दिस साइड पर दिस साइड पर दिस साइड पर दिस साइड. सो मेनी साइड्स आर देयर, 4 into 4 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into कितना आया था साइड का वैल्यू, 5√2 आया था मेरे पास. सो 5√2 इज इक्वल टू 5 4s are 20√2. So this is my final answer. They are given you in centimeter. So we write here centimeter. Here also it will be centimeter. And you should write down the final answer also. The final answers will be side of the square. Answer, side of a square is 5√2 centimeter and perimeter is 20√2 centimeter. So very easy sum. In question number 6 was dependent on 45, 90 degree theorem it was of a triangle. So now we will be doing question number 7.